हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने 12th के जो फिजिक्स है वहाँ से जो नीट के क्वेश्चंस आए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन उसमें बीच में एक दो क्वेश्चंस छूट गए थे हमसे, तो आज उन्हीं को हम करने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 10 से। क्वेश्चन है हमारे पास फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बात कर रहे हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, तो थोड़ा सा उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास होती है स्क्रीन, ओके। और यहाँ पर ये हमारे पास होती है स्लिट, स्लिट S1, स्लिट S2। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है D, ठीक है, उसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर इन स्लिट्स की जो डिस्टेंस होगी स्क्रीन से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से, ओके। स्क्रीन पर ये जो दोनों स्लिट्स के बीच में, ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ की है। ये जब इस पॉइंट पर आकर मिलती है तो इस पॉइंट पर हमारे पास आती है सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। उसके बाद हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड मिल जाएंगी डार्क मिनिमा, ओके। और उसके बाद फिर अगर हम देखें तो फिर हमें मिलेगी अगेन ब्राइट, या फिर हम बोल सकते हैं मैक्सिमा, ओके। मान लेते हैं ये हमारे पास जो ये ब्राइट फ्रिंज है ये कहाँ पर है, थीटा एंगल पर, ठीक है। या मान लेते हैं थीटा 1 एंगल पर है, ओके। ब्राइट है इसलिए ब्लू से डिनोट कर दिया है। उसके बाद हमें क्या मिलेगी, डार्क। और डार्क के बाद में अगेन क्या मिलेगी, ब्राइट, ओके। यहाँ सेंटर से ये वाली ब्राइट कितने एंगल पर है, थीटा 1। नेक्स्ट ब्राइट कौन सी है, ये वाली, मान लेते हैं कितने एंगल पर है, थीटा 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर जब फ्रिंज विड्थ निकालते हैं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो वो आती है थीटा इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, ओके। और ये इक्वल होती है लैम्डा डिवाइडेड बाय डी, ओके। फ्रिंज विड्थ में यहाँ पर नंबर नहीं आएगा कि हम कौन से कौन से फ्रिंज को यूज कर रहे हैं फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंस ले रहे हैं, टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज लेंगे या फिर डार्क फ्रिंज लेंगे, मतलब एक के बाद दूसरी आ रही है। तो अगर ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है तो ये सेकंड होगी, डिफरेंस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि हम एक ले रहे हैं mth ब्राइट फ्रिंज और दूसरी हम फिर क्या लेंगे, m+1th ब्राइट फ्रिंज, तभी तो हमें उनके बीच का सेपरेशन पता चलेगा, ओके। तो यहाँ पर जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास m नहीं आएगा, तो फ्रिंज नंबर यहाँ पर मैटर नहीं करता है। फॉर्मूला क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय डी, ओके। और ये थीटा हम यूज भी करते हैं जब हम निकालते हैं ना tan थीटा इक्वल्स टू y बाय डी, ठीक है। तो वो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वहां पर जो हम थीटा यूज कर रहे हैं वही थीटा है ये, ओके। रीअरेंज किया है इसलिए हमारे पास यहाँ पर रीअरेंजमेंट के बाद में क्या आया है, लैम्डा बाय डी। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ,
जो लाइट हमने यूज की है उसकी वेवलेंथ। ओके, डी क्या है? स्लिट विड्थ। अब इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है? इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि स्क्रीन ये मूव्ड अवे है, इस तरह से जा रही है, देन डी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना? ये डिस्टेंस तो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या एंगुलर सेपरेशन सेम रहेगा? ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला, एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला है ये। यहाँ पर डी है क्या? नहीं है ना? डी नहीं है तो ये सेम रहेगा, दैट्स मीन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। बात करें सेकंड की, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले कितनी थी वेवलेंथ इनिशियल? λ1, और फाइनल कौन सी है? λf, ये बड़ी है। ये रिलेशन इन्होंने दिया है। ओके, अब जब हम ये करेंगे तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगुलर सेपरेशन है वो डिक्रीज होगा, तो इसको चेक करना है डिक्रीज होगा या नहीं। जब हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो थीटा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? थीटा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो अगर आप वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहे हो तो थीटा भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स मीन ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड फॉल्स है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 14 से। हमें यहाँ पर एक सर्किट दिया है, लॉजिक सर्किट, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी इसके लिए करेक्ट ट्रुथ टेबल है। ओके, अब यहाँ पर इसको कैसे करें? देखो, फर्स्ट थिंग जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर यहाँ पर इस तरह की ब्लैक डॉट्स है, ठीक है, तो वो वहां पर बता रही है कि यहाँ पर आपने इनपुट दिया है या फिर आपको आउटपुट मिलेगा। जो इस तरह से डॉट बनी हुई है, इस तरह से जो बनी हुई है, जो अंदर से खाली है, ठीक है, वो यहाँ पर लॉजिक सर्किट में यूज होती है एज अ सिंबल कि यहाँ पर कोई ना कोई गेट है। ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जब हम एंड गेट यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास एंड गेट का सिंबल। ये एंड गेट है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या ये अभी भी एंड गेट है? यही मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर जो इस तरह की डॉट्स होती हैं, ब्लैक फील्ड डॉट, वो यहाँ पर सिर्फ ये बताती है कि आपने एक यहाँ पर इनपुट दिया होगा, एक यहाँ पर दिया होगा, और यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा, सॉरी ये भी इनपुट होगा, ये आउटपुट नहीं है, ये पूरा गेट का सिंबल है। अब आपको देखना है कि ऐसा कौन सा गेट है, ठीक है। आउटपुट यहां से मिलेगा जहां पर एंड डोर है। ओके, यहां पर हमारे पास कौन कौन से गेट है? ये होता है नोट गेट, और ये हो जाएगा नैंड गेट। ओके, नोट गेट में क्या होता है? अगर आप एज अ इनपुट ए दे रहे हो तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ए बार। इसमें सिर्फ एक ही इनपुट देना होता है, ठीक है, तो ये आपका बार हो जाएगा। मतलब अगर आप 0 दे रहे हो तो वो क्या बन जाएगी? 1।
ठीक है, 0 बार मतलब 1, और अगर 1 दे रहे हो देन वो क्या बन जाएगा, 0। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बात करें इसकी, ये है नैंड गेट, और इसमें हमारे पास एंड गेट के लिए होता है ए बी, और जब उसमें ये सर्कल आ जाता है लास्ट में, तो यहाँ पर ये बन जाता है। ओके, अब इसको अगर आप सेपरेट करना चाहो देन कर सकते हो। जब सेपरेट होगा तो जहां पर डॉट है, ठीक है, वहां पर प्लस आ जाएगा। दोनों के पास अलग अलग करना चाहते हो तो ये अलग हो जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, प्लस का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक के ऊपर ही है देन वहां पर ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और अगर दो के ऊपर है, आपको एक के ऊपर लेके आना है ना, इस स्टेट में, देन अगर वहां पर डॉट है तो वो प्लस आ जाएगा, और अगर प्लस था वहां पर डॉट आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं इसको। अब देखिए, हमने यहाँ पर ए इनपुट दिया, ठीक है, यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगा, इसके बाद क्या मिलेगा, ए बार। ओके, यहाँ पर हमने इसको बी दिया, तो इसके बाद जो हमें यहाँ पर मिलेगा वो बी नहीं रहेगा, क्या बन चुका होगा, बी बार। ठीक है, एज इट इज यहीं पर आप लिख सकते हो, सोल्व करने में इजी रहता है। अब इसके पास क्या जा रहा है, इसके पास यहाँ पर ए बार आएगा और इसके पास यहाँ पर बी बार आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, तो इसके इनपुट ए और बी नहीं है, क्या है, ए बार और बी बार। अब यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होता है, ये था हमारे पास, अगर हम x और y इनपुट दें, सॉरी p q में लिख लेते हैं, अगर हम p और q इनपुट दें तो इसके लिए जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, ये। ओके, और क्या लिख सकते हैं, अब हमने यहाँ पर क्या दिया है, ए बार बी बार, तो इसको रिप्लेस कर दें। हमारे पास यहाँ पर, ये तो एग्जाम्पल था, ओके, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार, ठीक है, और फिर पूरे का बार, यहाँ पर जो p के इक्वल है वो क्या है, a बार, और q के इक्वल है वो क्या है, b बार। जब हम इसको रखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, तो सेपरेट कर देते हैं। इसको जब हम सेपरेट करेंगे क्या आएगा, a बार पहले से है, b बार पहले से है, दोनों के पास ये इस तरह से आ जाएगा, और जो बीच का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर जब बार का भी बार ले लेते हैं तो वो कट हो जाते हैं, और हमारे पास क्या बचेगा, ए, और यहाँ पर क्या बचेगा, बी। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, बार का बार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, तो हमारे पास जो रिलेशन आई है वो क्या आई है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसमें हमें a और b की वैल्यूज को रखना है और देखना है कि y की क्या वैल्यूज आएगी, उसको हम मैच कर लेंगे, जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें मिल जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब देखो यहाँ पर a को कैसे रखते हैं, 0 0 1
1। बी को कैसे रखेंगे? 0 1 0 1। याद भी रख सकते हो आप, यहाँ पर भी देख सकते हो, ये दोनों जो कॉलम है ये सब में सेम है, सिर्फ y चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इनपुट तो दोनों सबको सेम मिले हैं, लेकिन आउटपुट चेंज हो रहा है, और वो किस लिए चेंज हो रहा है? इस रिलेशन की वजह से। सब में अलग रिलेशन है, तो आपको चेक करके बताना है बेसिकली कि ये वाला रिलेशन किस में है, वही करेक्ट होगा। ओके, अब जब हम 0 को 0 में ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? 0। ओके, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। 1 को 0 में ऐड करेंगे अगेन आ जाएगा 1, और 1 को 1 में ऐड करेंगे अगेन क्या रहेगा? ये 1। ओके, तो आपको बाइनरी एडिशन आना चाहिए। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, मैच कर लीजिए किस में मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से, रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रजिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम कलर कोड्स इज 22,000 प्लस माइनस 5% ओम। द कलर ऑफ द थर्ड बैंड मस्ट बी। देखो, इसके लिए आपको यहाँ पर एक टेबल पता होनी चाहिए। फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस। हमें जो फर्स्ट डिजिट मिलती है, ये जैसे हमारे पास आर की वैल्यू है, ठीक है, आर की वैल्यू में जो फर्स्ट डिजिट होगी वो हमारे पास फर्स्ट बैंड से आएगी। ठीक है, रजिस्टर में जो हमें बैंड दिए होंगे कलर बैंड, उसके फर्स्ट बैंड से आएगी। ओके, सेकंड डिजिट सेकंड बैंड से आएगी। मल्टीप्लायर कैसे डिसाइड होगा? थर्ड कलर बैंड से। और टॉलरेंस फोर्थ से। तो हमारे पास एक रजिस्टर दिया होता है एज अ डायग्राम, और उसमें हमारे पास 4 बैंड होते हैं। हर बैंड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देके जाएगा, जिससे हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बैंड से क्या मिलेगी? फर्स्ट डिजिट, सेकंड से सेकंड डिजिट, थर्ड से मल्टीप्लायर, और फोर्थ से टॉलरेंस। अब आ जाते हैं अपनी वैल्यू पर जो हमें दी हुई है, ये है R इक्वल्स टू 22,000 प्लस माइनस 5%। ओके, ये होती है हमारे पास फर्स्ट डिजिट, ये हो जाएगी सेकंड डिजिट। ओके, मल्टीप्लायर, यहाँ पर इसे कैसे लिख सकते हैं? 1000 है ना, 22 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 22,000। ये हमेशा ऐसे ही चेक करनी होती है, आपको जो नंबर दिया है उसमें जो सबसे पहला नंबर है वो क्या है हमारे पास? फर्स्ट डिजिट। कहाँ से आएगी? फर्स्ट बैंड से। सेकंड डिजिट 2। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों से मिलके एक नंबर बन गया, जैसे यहाँ पर आ गया 22, हो सकता है 32 या 45। ठीक है, अब इसको आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करना है वो बताएगा हमें थर्ड बैंड। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे हुआ है? 1000 से। अब ये जो प्लस माइनस के साथ परसेंटेज की फॉर्म में लिखा होता है, ये होता है टॉलरेंस। ओके, अब बीबी रॉय जो होती है शॉर्ट फॉर्म कलर कोड को याद रखने की, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो
कि यहाँ पर जो 2 है वो किस कलर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम ये भी निकालते हैं कि किस कलर के आने से क्या मल्टीप्लायर यूज होगा। यहाँ पर हमारे पास हमें बताना क्या है कि जो थर्ड बैंड है वो किस कलर का है। थर्ड बैंड मतलब मल्टीप्लायर से हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मल्टीप्लायर क्या है यहाँ पर 1000, ठीक है। तो 1000 जिसके साथ होगा वही यहाँ पर कलर आ जाएगा। अब जैसे हमने बोला अभी बेबी रॉय, इसके लिए मल्टीप्लायर होता है 1, इसके लिए हो जाएगा 10, इसके लिए हो जाएगा 100, इसके लिए 1000, ओके। तो 1000 मल्टीप्लायर किसके लिए आ रहा है, ऑरेंज कलर के लिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट, ओके। हमें कलर पूछा है, कौन से बैंड का पूछा है, थर्ड बैंड का, ठीक है। थर्ड बैंड की इंफॉर्मेशन हमें मल्टीप्लायर से मिलेगी। मल्टीप्लायर यहाँ पर क्या है 1000, तो 1000 को देख लेते हैं अपनी टेबल में, ओके। किसके साथ में है, ऑरेंज कलर के साथ, तो ये इसका आंसर, नोट कर लीजिए। तो ये कुछ 3 क्वेश्चंस हमारे छूट गए थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।